अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर लिया कि बेसिकली डेटाबेस होती क्या है एंड डेटाबेस जब तक हमारे पास नहीं थी हमारा डाटा को सेव करने का क्या तरीका था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो आपने उसे डिस्कस किया। अब हम चले जाएंगे असल आज के लेक्चर पे कि डेटाबेस होती, तो आपने देख लिया कि क्या है या किस टाइप कि डाटाबेस क्रिएट कैसे होती हैं, डाटाबेस हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फर्स्टली इन शार्ट जो है आप डाटाबेस की डेफिनेशन फिर से देख लें कि ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा होता है। इसमें आपके पास क्यूरीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। क्यूरीज 3 तरह की होती हैं, इंसर्ट की क्यूरी होती है, अपडेट की क्यूरी होती है एंड डिलीट की क्यूरी होती है। बाकी हमारे पास डाटाबेस किसी भी टाइप की क्रिएट हो सकती है, स्टूडेंट रिकॉर्ड की भी क्रिएट हो सकती है, टेलीफोनिक बुक की भी क्रिएट हो सकती है। अब हम चलते हैं कि डाटाबेसेस अप्रोच क्या है। डाटाबेस बेसिकली यूज़र असेस होती हैं। क्या होती हैं? यूज़र असेस होती हैं। अच्छा, ये दो भी होती हैं, एक फ्रंट एंड डाटाबेस होती है, एक हमारे पास बैक एंड डाटाबेस होती है। फ्रंट एंड आपकी वो डाटाबेस होती है जो रिलेटेड टू ब्राउज़र होती हैं। जैसे आप लोग हैं ना, तो आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, उसमें आप जो भी क्विज देते हैं या जो भी आप मतलब डाटा को असेस करते हैं वो हमारे डाटाबेस में चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन की। जो बैकएंड डाटाबेस होती है ना, वो यूज़र साइट होती है, यूज़र की अपनी डाटाबेस होती है, जहाँ पे आपको अब क्विज जो है वो बनता है, अपलोड होता है, मतलब यहाँ पे क्विज के लिंक असेस होते हैं, वो बैकएंड डाटाबेस होते हैं जिनको ब्राउज़र में सर्च इंजन में लाया जाता है। चलिए हम चलते हैं आपके डाटाबेस क्रिएट कैसे होती है। डेटाबेस में क्रिएट होते हैं टेबल्स। कैसे क्रिएट होती है? डेटाबेस का जो फॉर्मेट है वो क्या है? टेबल है। टेबल किस भी कंसिस्ट होता है? रो पे बचे और कॉलम पे। अब वो रो हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, वो कॉलम भी हो सकते हैं, उन कॉलम में डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, वो सारे का सारा किस में होता है? वो एक टेबल बनाया जाता है। वो टेबल कैसे बनता है? अभी मैं आपको वो डाटाबेस का स्ट्रक्चर चेक करवाऊंगी कि डाटाबेस क्रिएट कैसे होती है। और उसके अलावा वो रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं, और रोज़ और कॉलम में वो अल्फ़ाबेटिक डाटा या अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा इंटर किया जाता है। तो बेसिकली डीबी के क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं। ये देखिए, ये नेम है, टाइप है, कलेक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। आईडी है, आईडी क्या है? नंबर है, वैल्यू है। नेम क्या है? टेक्स्ट है, ये अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट है, इसका ये इन्होंने दिया है। कंटेंट क्या है? आपने टेक्स्ट में रखा हुआ है। पोजीशन आपकी क्या है या डेजिग्नेशन, ये नल है, यस है, जो भी। अच्छा, ये जो नो, यस, नल, ये जो वैल्यू है ना एट्रीब्यूट, ये हम आपसे अलग डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ एंटिटीज़ की, यानी अगर किसी यूज़र की एंटिटी है ना आईडी, तो उसकी ये प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट कि वो यस है या नो है। ऑटो इनक्वायरमेंट ये डाटाबेस में क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ दिखाने का जो मकसद है ना डाटा सर्वर या डाटाबेस, कि डाटाबेस ऐसे बनती है। अब इसमें रोज़ कॉलम्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये पूरा एक टेबल है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि रोज़ कैसे बनती हैं, कॉलम कैसे बनती हैं। अब रोज़ कैसे होती हैं कि ये हमारा एक इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर्स होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती हैं। अच्छा, वो हमारे पास कंपनीज का डाटा हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हो सकता है। ये चीज़ ये ज़रा और से देखिएगा, ये आपके पास किसी कंपनी का डाटा है, ये एक डाटाबेस बनी हुई है, ये पूरे का पूरा ये सारा स्ट्रक्चर डाटाबेस है। अब इसकी ये वाली जो चीज़ है ये क्या है? कॉलम है, जिसमें अब यही समझे ISNS नंबर्स हैं, ये क्या है? कॉलम है। इसका जो ये केस है जो यूं अंडर मार्क हुआ है, ये अप्लाइड साइंस, ये इसकी रो है, ये सारी यूं क्या है? रो है। यूं क्या है? रो है। ये क्या है? रो है। बाकी आपके पास ये पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड है, फील्ड है। ये है हमारे पास डाटाबेस। डाटाबेस देखें, आईडी है सप्लायर की डाटाबेस क्रिएट होती है। कंपनी नेम है, कंपनी टाइटल है, सिटी है, कंट्री है, फ़ोन है, फैक्स है, ये सारी क्या हैं?
एक ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस है ना, ये देखिए 8 वार 40, ये मैंने आपसे डिस्कस किए हैं पीछे के डाटा टाइप्स होती हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्ट पे इसी वजह से डाटा टाइप बता दी थी कि अल्फ़ाबेटिक होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होती हैं। अब ये वार चार जो है ना, ये एक ऐसी डाटा टाइप है, ये आपकी अल्फ़ाबेटिक प्लस अल्फ़ा न्यूमेरिक को कर रही है। यानी कंपनी का नेम है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है कंपनी का नाम। यानी फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का नेम आसिम 42 है तो आसिम अल्फ़ाबेटिक है, 42 न्यूमेरिक है, तो इसकी वार चार है। कॉन्टैक्ट नेम नंबर न्यूमेरिक होता है। बाकी कॉन्टैक्ट टाइटल कुछ भी आप लिख सकते हैं। सिटी आपका न्यूमेरिक में तो नहीं आता, सिटी आपका टेक्स्ट में आ जाता है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, जो भी कंट्री आपका टेक्स्ट में आ जाएगा, फ़ोन नंबर आपका न्यूमेरिक में आ जाएगा फिक्स। ये सप्लायर की है। ऐसे ही प्रोडक्ट की डाटाबेस क्रिएट हुई है। ऐसे ही कस्टमर की डाटाबेस आईडी है, कस्टमर की फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है, कंट्री है, फोन है। ये पूरी दिखाने का मकसद बच्चे ये है कि ऐसे ही डाटाबेस क्रिएट होती है। हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन जहाँ पे व्यू दिया जा रहा है कि डाटाबेस क्रिएट कैसे होती है। हर डाटाबेस उसकी आईडी से क्रिएट होती है, यूज़र आईडी से। ये कस्टमर की आईडी है। अब यहाँ पे जो कस्टमर की आईडी होगी वो किसी और कस्टमर की नहीं होगी, जो सप्लायर की आईडी है वो किसी और की नहीं है, जो प्रोडक्ट की आईडी है जो आप परचेज करते हैं वो किसी और प्रोडक्ट की होगी। ऐसी ऑर्डर का एक अपना यूनिक नंबर है, ऑर्डर डाटा आइटम होते हैं, ऑर्डर नंबर होता है, ऑर्डर डेट होती है, टोटल अमाउंट होती है। अब ऑर्डर की ये इसकी एंटिटीज़ आती हैं। ऑर्डर आइटम में क्या है कि आईडी है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है कि आपने इस टाइम पे ये ऑर्डर किया था, इस टाइप की प्रोडक्ट की थी, इसकी ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। डाटाबेस के बहुत ही अच्छे फीचर हैं और हर फीचर अपना यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करता है। हर फीचर की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब ये कस्टमर की डाटाबेस में ये चीज़ें थी, ऑर्डर की डाटाबेस में ये थी, ऑर्डर आइटम की डाटाबेस में ये चीज़ें थी, सप्लायर की डाटाबेस में वो चीज़ें थी, प्रोडक्ट की में ये चीज़ थी। अब देखिए प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नेम्स एक्सेट्रा थे, सप्लायर में सप्लायर का नेम एक्सेट्रा था, कस्टमर में कस्टमर की आईडी एक्सेट्रा थी, ऑर्डर में ऑर्डर टाइप वगैरह था, और ऑर्डर आइटम में यूनिट प्राइस एक्सेट्रा थे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ DBMS। DBMS बेसिकली क्या है, प्रीमियरली सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली क्या कहते हैं, कंसोल मैनेजमेंट्स करते हैं। कैसे कि बेसिकली मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है एप्लीकेशन जो मैनेज करती हैं डाटा को, असेस करती हैं और क्रिएट करती हैं। इसे हम DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसकी फीचर ये देखिएगा, ये क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। बेसिकली क्या करता है, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को हैंडल करता है। बाकी इन्वायरमेंटल यूज़र होता है। इसमें क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेटिंग और रिट्रीविंग होती है। ये देखें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन में अदर DBMS और ये यूज़र है। अब DBMS क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, क्यूरीज की अपडेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ये हमारा स्टोरेज एरियाज़ है। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास DBMS का रिकॉर्ड है, स्टोरेज एरिया है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस है। इंशाल्लाह डाटाबेस की टाइप हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप शार्ट साइंड रखें कि रिलेशनल डाटाबेस होती हैं, हायरार्किकली डाटाबेस होती हैं, फ्लैट फाइल डाटाबेस होती हैं, एंड एट द एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट डाटाबेस होती हैं। ऑब्जेक्ट डाटाबेस, फ्लैट फाइल डाटाबेस, हायरार्किकल डाटाबेस एंड रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम, यानी मेजर जो है ना वो 5 कंपोनेंट हैं। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक डाटा है, एक प्रोसीजर है, एक डाटा एक्सेस लैंग्वेज है। अभी हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर्स। हार्डवेयर्स क्या हैं, कंप्यूटर के फिजिकली कंपोनेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनसे कंप्यूटर चलता है। सॉफ्टवेयर बाकी सारे मतलब बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ले लें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। DBMS को जो स्टोर करता है सॉफ्टवेयर वो डेटाबेस का है, ओरेकल का है, या कि SQL सर्वर का है, सिस डेटाबेस है, किसी किस्म का भी वो डेटाबेस का अपना सॉफ्टवेयर हो सकता है। डाटा तो डाटा बेसिकली क्या है, कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की, आज भी कर रहे हैं कि डाटा होगा तो डाटाबेस होगी ना। वो डाटा किसी किस्म का भी हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, बैंक अकाउंट्स का हो सकता है, एम्प्लॉय सैलरी हो सकती है,
किसी किस्म का भी, कंपनी का हो सकता है, प्रोडक्ट्स का हो सकता है। जैसे आपने पीछे अभी स्टार्ट में ही एक डाटाबेस देखी थी कि कस्टमर डाटाबेस थी, प्रोडक्ट डाटाबेस थी और प्रोडक्ट एटम टाइप डाटाबेस थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर्स वो होते हैं जिनमें डाटाबेस क्रिएट होती है। जैसे आपने वहाँ देखा था कि डाटाबेस में क्या क्या प्रोसीजर्स थे। ये दिखाती हूँ दोबारा मैं आपको। ये चीज़ ही हमारे प्रोसीजर्स से कि सप्लायर के लिए हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन आनी थी, प्रोडक्ट्स के लिए ये आइडेंटिफिकेशन आनी थी, कस्टमर्स के लिए ये वाली आनी थी। और हमारा एक प्रोसीजर था कि हमें इस टाइप की डाटाबेस के लिए इस टाइप्स की एंटिटीज एट्रीब्यूट्स लेने हैं, इस टाइप्स की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये हमारा एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस ऑफ साइकिल्स होता है जिसमें हमारी डाटाबेस की डाटा की गैदरिंग होती है, डाटा की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है डाटा असेस लैंग्वेज, डाटाबेस असेस लैंग्वेज। डाटाबेस असेस लैंग्वेज बेसिकली डाटा टाइप पे असेस हो रही होती है कि वो किस तरह की डाटा टाइप है। ये बेसिकली इसकी डाटा टाइप की लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल आप एक सप्लायर का नेम दे रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप असेस लैंग्वेज टेक्स्ट होगी। आप मोबाइल फ़ोन नंबर सप्लायर या कस्टमर का दे रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर होगी या न्यूमेरिक होगी। ये हमारी डाटाबेस असेस लैंग्वेज होती है। तो आपने चेक कर लिया है कि हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या था। एक एप्लीकेशन थी, एक सॉफ्टवेयर था जो डाटाबेस को असेस करता है। और उस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या हैं? 4, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर, डाटा असेस लैंग्वेज। नेक्स्ट है एडवांटेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइल प्रोसेसिंग को डिस्कस किया, तो फाइल प्रोसेसिंग के हमने डिसएडवांटेज देखे। उन डिसएडवांटेज को देखते ही हमने साथ साथ ये बात देखी थी कि इससे कई दर्जे बेहतर है हमारे पास डाटाबेस। तो अभी हम एडवांटेज ऑफ डाटाबेस चेक करते हैं। पहला हमारे पास है डाटा रिडेंसी। अब सबसे पहले आप चेक करें कि डाटा रिडेंसी होती क्या है। डाटा रिडेंसी आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल फाइल स्टोर हो जाती हैं डिफरेंट मैनेज लोकेशंस पे, फॉर एग्जांपल एक ही डाटा की मल्टीपल फाइल्स हैं, उसमें किसी किस्म की डाटा रिडेंसी क्रिएट हो जाती है, एरर्स क्रिएट हो जाते हैं, डुप्लीकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इन केस ऑफ डाटाबेस उन्हें रिमूव किया जा सकता है, बल्कि नो चांस ऑफ एरर होता है, क्योंकि जो एक स्टूडेंट की डाटाबेस क्रिएट होती है वो दूसरे स्टूडेंट की भी डाटाबेस क्रिएट वैसे ही होती है। तो जिस रोल नंबर 1 से डाटाबेस अली की क्रिएट हुई है, अब दूसरी डाटाबेस में अगर वही डाटा, वही क्लास, वही नेम, वही सब्जेक्ट्स एंटर किए जाएंगे तो वहाँ पे रोल नंबर चेंज हो जाएगा, रोल नंबर 2 आ जाएगा, जिससे किसी किस्म का कोई चांस ही नहीं है डाटा रिडेंसी का। मीन की डाटा डुप्लीकेशन का चांस नहीं है। ये डाटाबेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसे कोई ना कोई अब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं जिसकी वजह से डाटा रिडेंस नहीं होता। शेयरिंग ऑफ डाटा, हमने फाइल प्रोसेसिंग में ये बात देखी थी प्रीवियस लेक्चर में कि डाटाबेस की शेयरिंग हो सकती है, फाइल प्रोसेसिंग की नहीं होती। अब डाटाबेस की शेयरिंग कैसे होती है अभी हम देखते हैं। डाटाबेस में क्या होता है, डाटा शेयर होता है और वो आप किसी तरह भी डाटा शेयर कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को डाटा अपना एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए एक ही स्टूडेंट होता है, उसकी डाटाबेस बनी होती है, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो स्टूडेंट के डिपार्टमेंट में भी होता है, स्टूडेंट के हॉस्टल में भी वही रिकॉर्ड फॉरवर्ड होता है डाटाबेस के थ्रू, और एग्जामिनेशन में वही डाटाबेस के थ्रू रिकॉर्ड फॉरवर्ड होता है। स्टूडेंट तो एक ही होता है ना, लेकिन ये डाटाबेस का फीचर है कि वो उसे शेयर कर रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग उसकी हो रही है। क्यों हो रही है कि इन्हीं ही तीनों प्लेसेस पे एग्जामिनेशंस में, डिपार्टमेंट्स में, एकेडमिक्स में या हॉस्टल में उसके डाटा को ज़रूरत है, तो उन्होंने अपना उस डाटा का रिमोटली असेस कर लिया है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? डाटाबेस के थ्रू। डाटाबेस क्या है? डाटा को शेयर करने की तकनीक है। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या है? एक वाइटल कंसेप्ट है डाटाबेस का कि डाटा सिक्योरिटी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे है कि जब आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये ऑथेंटिकेशन होती है डाटाबेस की, कि वो क्रिएट करने के दौरान एक लॉजिक प्रोवाइड करता है। वो क्या है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब ये अथॉरिटी अनऑथोराइज्ड यूज़र को अलाउ नहीं होती, जिसकी वजह से डाटाबेस में डाटा का लॉस हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट की डाटाबेस क्रिएट की है, उसमें स्टूडेंट का आपने जितना रिकॉर्ड दिया है वो क्रिएट होने से पहले आपने उस फोल्डर का नाम
या उस डेटाबेस का नाम रखा है यूज़र नेम स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट RDB, तो आपने उसे एक पासवर्ड भी दिया है। अब वो पासवर्ड आपका यूनिकली है। आपकी उस डेटाबेस पे किसी किस्म की कोई इलीगल अथॉरिटी या अनऑथोराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है यूनिकली पासवर्ड से। और डेटाबेस में ऑलमोस्ट न्यूमेरिकली प्लस अल्फ़ाबेटिक दोनों पासवर्ड दिए जाते हैं। उससे डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर रहता है। बैकअप्स एंड रिकवरी, अब डेटाबेस में ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो बैकअप और रिकवरी होती है। कैसे कि हमारे पास DBMS के थ्रू हो जाती है। DBMS जब डेटाबेस को क्रिएट करता है तो वो उसे रीस्टोर्स की कंडीशंस रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर डाटा फेलियर हो जाए तो उसकी एक कॉपी या रिकवरी इजीली मैनेज हो जाती है। वो किसी भी ड्राइव या फोल्डर से एक्सेस हो सकती है या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। मजीद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। नो डाटा रिडेंसी, यानी यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म की कोई डाटा रिडेंसी नहीं है, डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं है, डाटा डुप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि क्या है यूज़र का नेम और पासवर्ड दिया जाता है। इजी टू असेस डाटा, आपका डाटा भी इजी असेस हो जाता है। कैसे इजी असेस होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टूडेंट की डाटाबेस क्रिएट की है, तो आप जिस स्टूडेंट के नेम से डाटाबेस क्रिएट होगी उसका नेम सर्च कर लेंगे तो आपके पास वो डाटाबेस असेस हो जाएगी। बाकी सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जब डाटाबेस क्रिएट होती है तो उसमें पासवर्ड लगते हैं। बाकी हमारे पास क्या है? शेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, यानी डाटाबेस शेयर्ड हो जाती है। कैसे शेयर्ड हो जाती है कि एक ही डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा फॉरवर्ड होता रहता है, जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन उसकी रखी जाती है। बाकी टाइम सेविंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डाटा को स्टोर करने में अनलिमिटेशन ऑफ टाइम होता है, यानी इजीली आप असेस कर सकते हैं और मैनुअल फाइल्स स्टोर होती हैं। बाकी हमारे पास एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम डाटाबेस बेहतर रहता है। अच्छा, ये हमारे पास एडवांटेज थे। आपने सारे एडवांटेज देखे। कौन कौन से एडवांटेज है डेटाबेस के? डाटा की कोई रिडेंसी नहीं थी, डाटा की हाई सिक्योरिटी थी, और इसके अलावा डाटा की हाई सिक्योरिटी होने के साथ साथ बैकअप और रिकवरी इजी था, टाइम सेविंग था, इजीली असेस थी, और हाई क्वालिटी डाटा स्टोरेज थी। अब डिसएडवांटेज है डेटाबेस में। डेटाबेस का डिसएडवांटेज क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो आपको हाईली कॉस्ट पड़ सकती है। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ना कि डेटाबेस के DBMS के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स थे? हार्डवेयर का था, सॉफ्टवेयर का था, डाटा था, प्रोसीजर्स था, असेंबली लैंग्वेज थी डेटाबेस की। तो अगर किसी किस्म का उसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। ऐसी बात है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग होती है, हार्डवेयर की रिपेयरिंग होती है और सॉफ्टवेयर की री इंस्टॉलेशन होती है। ये देखिएगा डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोसेसर है हाई स्पीड्स के, और प्रोसेसिंग और मेमोरी का लार्ज साइज रिक्वायर्ड है, तो आपकी जब लार्ज साइज जाहिर सी बात आप देखिए ना, जिस तरह बैंक है या इंडस्ट्रीज हैं या नादरा है, तो उन्होंने तो हाईली कास्ट डाटा स्टोर किया होता है ना, पूरी की पूरी। अब नादरा में पूरी की पूरी जो है ना वो हर यूज़र का, हर पर्सन का डाटा होता है। बैंक में भी ऐसे ही बिलियंस ऑफ पीपल का डाटा, तो उन्हें जो हार्डवेयर असेस करना होता है, यानी उनकी जो रैम होती है या उनकी मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है कंप्यूटर्स का, जहाँ पे डाटा बेस स्टोर करती है डाटा, वो हाईली होता है, कॉस्ट होता है। कि जितने अच्छी जीबीज की एरिया होगा उसमें, वैसे डाटाबेस इतनी स्पेस नहीं लेती डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्सेशंस, यानी डाटा को हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट फाइंड होती है। कैसे कि अगर आपने डाटा को कन्वर्ट करना है फाइल इनटू डाटाबेस में, यानी अगर आपकी एक डाटाबेस बनी हुई है, किसी भी यूज़र्स को आपको उसने हार्ड में डाटा देना है, प्रिंट फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट प्रोवाइड होगी। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, यानी अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ रन द DBMS, यानी हमारे पास जो डाटाबेस को असेस करता है, जो डाटाबेस यूज़र होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डाटाबेस डेवलपर होता है, वो लॉट ऑफ अमाउंट, उसको ट्रेनिंग के लिए लॉट ऑफ अमाउंट चाहिए होती है, यानी उसको ट्रेनिंग पूरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरह आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि डाटाबेस कैसे कैसे क्रिएट होती है, जैसे मैंने स्टार्ट पे दिखाया था, ऐसे ही हम डाटाबेस क्रिएट भी करेंगे।
बाकी टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। टेक्निकल इशू में क्या हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इशू हो सकते हैं, एंट्री ऑपरेटर्स इशू हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग इशू हो सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इशू में किसी किस्म की मिस्टेक या एरर हो सकती हैं। बाकी डाटा बेस डैमेज भी हो सकती है। इन केस ओनली वन केस होता है डाटा बेस फेलियर होने का, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी यूज़र, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नादरा के पास आप न्यू यूज़र हैं, डाटा जो है आपका स्टोर हो रहा है और इलेक्ट्रिकली फेलियर हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या सिस्टम डैमेज हो गया है, तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। लेकिन फिर इस डाटा की रिकवरी भी हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, किसी भी तरीके से उसकी रिकवरी हो सकती है। लेकिन उस केस में अगर आपका डाटा स्टोरेज है कंडीशन में है, सेविंग कंडीशन में है, अगर आपका डाटा भी एंटर्ड होते ही इलेक्ट्रिकली फेलियर इशू बन गया तो आपका डाटा डैमेज है डाटाबेस में, डाटाबेस ने सेव ही नहीं किया। अच्छा, ये हमारे थोड़ा कंपेयरिंग है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। कंपेयरिंग में क्या है कि हमारे पास कॉस्ट है वो हाई है, बाकी ये हमारे पास एनालाइजिंग बेस पे होता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट्स फाइल्स होती हैं, एक्सपीरियंस होती हैं, हाई टेक्नोलॉजीज होती हैं, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर होता है, पॉसिबल लिंक्स होते हैं डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, वेबसाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे जो वेबसाइट की बात की है या लिंक, आपके जीमेल अकाउंट्स होते हैं, जीमेल ड्राइव्स होते हैं। अब बात ठीक है किसी हद तक, जो इसका डिसएडवांटेज है कि हाईली मेमोरी रिकॉर्ड होती हैं, हाईली डाटा कॉस्ट होता है, तो वो एक दिस केस। अब हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है, अगर आप क्लाउड स्टोरेज पे डाटाबेस को स्टोर कर लेते हैं तो आपको हाईली कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी आपके पास फॉर्म ऑफ एजुकेशन होते हैं, इंटीग्रेशन होती है डाटा की। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट है, टेक्निकली चैलेंज है, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फेल हो सकते हैं, डाटाबेस सेव नहीं हो सकती। इसके अलावा कंप्यूटर इलिटरेसी हो सकती है। बाकी हमारे पास मेजर्स ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट हो सकते हैं, नो लार्ज डाटा इफेक्टनेस होती है कॉस्ट की, लैंग्वेज कॉन्सेंट्रेशन हो सकती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने डिस्कस किया कि डाटाबेस हैं क्या, बाकी डाटाबेस को आपने मज़ीद डिस्कस किया कि डाटाबेस क्रिएट कैसे होती हैं, ये टेबल्स पे क्रिएट होती हैं, रोज़ पे क्रिएट्स होती हैं, कॉलम्स हैं। फिर हमने चेक किया कि टेबल यूँ होता है, रो इस तरह होती हैं, कॉलम में ये डाटा होता है। एक बाकायदा मैंने आपको PNG फाइल के थ्रू चेक करवाया है कि ये टेबल है, ये रो है, ये कॉलम है। उसका फिर आपने चेक किया कि DBMS है, कि DBMS के हमारे पास कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स और लैंग्वेजेस। फिर कंपोनेंट्स के बाद आपने डाटाबेस के एडवांटेज चेक किए कि हमारे पास शेयरिंग इजली होती है, कोई रिडेंसी नहीं होती डाटा की, और इजली फाइल असेस होती है, और बैकअप एंड रिकवरी इजी होती है। यहाँ पे अपने एडवांटेज डाटाबेस की चेक की कि ये बहुत मोस्ट और बेस्ट अप्रोच है। तो अपने डाटाबेस का डिसएडवांटेज भी चेक किए कि आपका हाईली कॉस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकली फेल्ड हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, या आपको डाटाबेस को स्टोर करने के लिए हाई क्वालिटी मेमोरीज या हाई स्टोरेज एरियाज चाहिए होते हैं। इन सारी चीज़ों को चेक करते हुए एक बार हमारे पास क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है किसी पेपर में, एट डिफरेंस या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस। तो एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है आपके पास डाटाबेस के, ऑल एल्स हमारे पास डाटाबेस यूज़ हो रही हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है हर यूज़र का रिकॉर्ड। लेकिन डिसएडवांटेज एक ही आपका है कि या स्टोरेज एरिया वाला है या फिर आपका टेक्निकल इशू है। जो स्टोरेज एरिया का डाटाबेस का इशू है ना, डिसएडवांटेज वाला, वो अब किसी हद तक रिकवर हो गया है। कैसे रिकवर हो गया है, क्योंकि उससे हमने क्लाउड स्टोरेज पे प्रोवाइड कर दिया। जब हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आ गया ना तो हमारे पास कॉस्टली हाई स्टोरेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अब रही बात टेक्निकल इशू, तो वो अभी इन प्रोसेस है। बाकी हमारे पास ऑल एल्स डाटाबेस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत बेस्ट अप्रोच है डाटा को स्टोर करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।